नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज एक हिंदी मीडियम का सवाल हमारे पास है। राज्य का नव उदारीवादी सिद्धांत का समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू लिबरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो नव उदारवाद, जैसा कि आपको पता है, ये बाद में आई विचारधारा है। 1970 के बाद आई हुई विचारधारा है, जो जिसने आधुनिक मॉडर्न लिबरलिज्म का विरोध किया, आधुनिक उदारवाद का विरोध किया, राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत का विरोध किया कि राज्य का कार्य क्या नहीं होना चाहिए, राज्य कल्याणकारी नहीं होना चाहिए, राज्य को अपने आप को समेटना चाहिए। तो ये विचारधारा पहली क्लासिकल आई थी, दूसरी मॉडर्न आई थी, और तीसरी ये विचारधारा है जो ये कहती है कि जो आपने पॉजिटिव स्टेट बनाया है ये खराब है। ये बूढ़ों को पेंशन दे रहा है, जॉबलेस लोगों को भी भत्ता दे रहा है, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर मुफ्त खोरे पैदा कर रहा है। मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, सरकार स्कीमों को ला रही है, उसमें करप्शन है। आप ये कहते हो हम सोशल वेलफेयर देके ह्यूमन डिग्निटी को आगे बढ़ाएंगे, मोरालिटी को आगे बढ़ाएंगे, हॉब्स के चरित्र को, कैरेक्टर को डेवलप करेंगे, पूर्ण उसका विकास करेंगे। बट देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स विद द वेलफेयर स्टेट। क्या करप्शन बहुत होता है इसके अंदर। राज्य हर किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करता है। जो लोग टैक्स देना चाह रहे हैं उन पर बहुत टैक्स लग रहा है, उनका धैर्य जवाब दे आ रहा है, वो दूसरी कंपनी खोलना नहीं चाहते, जिससे जीडीपी ग्रोथ भी रुक रहा है। जीडीपी ग्रोथ क्या हो रहा है, रुक रहा है। और आप ये कहते थे वेलफेयर स्टेट को हम आगे बढ़ाकर क्या करेंगे, पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज को हम आगे बढ़ा देंगे। कहां बढ़ा तुम्हारा, आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज भी हम बहुत ही पीछे हैं। कुपोषण का हंगर इंडेक्स में हम 100 से पार हैं, कहां हुआ। तो ये सब चीजें बेकार हैं। जो दार्शनिक आए, मिल्टन फ्रेडमैन, एजे हेयक, रॉबर्ट नॉजिक, उन्होंने न्यू लिबरलिज्म की विचारधारा को आगे बढ़ाया और बोला रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, कि राज्य को कोई इकोनॉमिक स्फेयर में काम नहीं करना चाहिए। लेसा फेरिज्म को वापस लाओ जो क्लासिकल वाला था, स्टेट को लिमिटेड होना चाहिए। और इस तरह की बातें कर कर जो फिलोसफर आए, इन्होंने नई नई विचारधारा को बताया और पूरी दुनिया ने इसी विचारधारा को अपना लिया। अब इसको एक शॉर्ट क्विक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि राज्य के नव उदारवादी सिद्धांत का समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो ये कैसे आया था, कल्याणकारी राज्य के विरोध में आया था, 20वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। तो नव उदारवाद, यह नकारात्मक उदारवाद के सिद्धांतों को 20वीं शताब्दी में दोहराने का इसने प्रयास किया। क्या, नेगेटिव लिबरलिज्म का दोबारा से पुनर्जन्म। लेकिन इसमें एक अंतर है। वो क्या कहता है, ये कल्याणकारी राज्य का विरोध करता है, वो हस्तक्षेप का विरोध करता था कि राज्य का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसका भी यही आर्गुमेंट है, लेकिन ये जो इसका मेन विरोधी है वो है वेलफेयर स्टेट। तो कल्याणकारी राज्य के विरोध में यह उदारवादी विचारधारा आई, मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, जिसने ये कहा कि आपने क्या किया, कल्याणकारी नाम के नाम पे लोगों को मुफ्त खोर बना दिया। लोग डिपेंडेंट हो गए स्टेट पर, लाइनों में खड़े हैं, राशन की लाइनों में, एम्स की लाइनों में,
जो उनकी प्रोडक्टिव एज है 14 से लेकर 59, उसमें काम ही नहीं करना चाह रहे। पता है कि अनाज मिल ही जाएगा, पैसे मिल ही जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता मिल ही जाएगा, सरकारी शिक्षा मुफ्त है। तो और इससे मेहनती लोग, कुशल लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। काम करें हम, खाएं कोई और। उन पर अत्यधिक क्या लगाया जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे, जो टैक्स लगा रहा है। तो हतोत्साहित हैं, कोई इनोवेशन नहीं करना चाहते, कोई नई कंपनी नहीं खोलना चाहते, और उनको ऐसा लगता है कि उनके इस टैक्स पर व्यक्तियों का लालन पालन हो रहा है। कल्याणकारी राज्य पे के नाम पर सरकारी आदमी लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आर्थिक में तो कर ही रहे हैं, फोन भी टेप कर लेते हैं उनका कि उनके क्या कहते हैं, किससे मिल रहे हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, और खुद आर्थिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर लोगों की स्वतंत्रता में कटौती हो रही है। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज लगा दिया है। राज्य डिक्टेटर हो गया है दोबारा से। और आर्थिक क्षेत्र में जो लोगों की, अब इसके अंदर आपको एग्जाम्पल ऐड करने हैं, एग्जाम्पल आप ऐड कीजिएगा जो जो मैंने बताए। तो आर्थिक क्षेत्र में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, भारत में हिंदू ग्रोथ रेट आ गई थी और पूरी दुनिया में ये रुक गई थी। तो असलियत में कब कल्याण होगा? जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे बढ़ें। और 1991 के बाद जो ये वेलफेयरिज्म है, 1970 में इंग्लैंड में, अमेरिका में और भारत में भी एलपीजी रिफॉर्म, वो लिखना है आपको, वो क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? समाप्त हो गया। नव उदारवादी विचारक राज्य के दूर दूर फैले कार्यों को वापसी की वकालत करते हैं कि आप कंपनियां जो आपने खोल रखी हैं, जूते की भी कंपनी, कपड़े की भी कंपनी, हर चीज की कंपनी, आप घड़ी भी आप बना रहे, नहीं, राज्य ने जो अपने कार्य फैला रखे हैं इनको समेटो, आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करो। क्या करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हस्तक्षेप करो। बाजार पर ही छोड़ देना चाहिए। राज्य को रात्रिकालीन प्रहरी की ही भूमिका निभानी है, बस। कोई मतलब सर पहरा, नाइट वॉचमैन, वो क्या करता है? पहरेदारी, देखता है कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, बस। पुलिस क्या करती है? पुलिस क्या करती है? पुलिस किसी से जाके पूछती है कुछ भी? नहीं, पेट्रोलिंग करती रहती है बस। अगर उसको कोई लगेगा कि कहीं कोई गलती हो रही है, तभी वो कुछ करेगा। घुसता नहीं है किसी के घर में ऐसे ही, कुछ फोन आएगा तभी जाएगा, नहीं तो हर किसी के घर में घुस घुस के देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो। नो। नाइट वॉचमैन रॉबर्ट नॉजिक इसमें कहते हैं कि दो ही कार्य करने चाहिए: शांति व्यवस्था बनाए रखना देश के अंदर, और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना। और जो लोग सचमुच में बिछड़ गए हैं, उनकी न्यूनतम से न्यूनतम क्या कर दो आप? हाँ, रोटी कपड़ा दे दो, बस। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जरूर पिछड़ेंगे। ये लोग असमानता को अवश्य भावी मानते हैं, नेसेसरी मानते हैं कि वो होगी। राज्यता की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए, है ना। इवन ये कहते हैं सिविल सोसाइटी को मदद करनी चाहिए, फिलॉन्थ्रोपिस्ट को मदद करनी चाहिए। वही अस्पताल चलाएं, वही वो चलें, मिनिमम रोल होना चाहिए। ये फिलोसफर सब देखिए, या तो लेट 90 में आएंगे, अर्ली 20 में आएंगे। आईजे बर्लिंग, एजे हेयर, मिल्टन फ्राइडेन, रॉबर्ट नॉजिक। सबसे पहले आईजे बर्लिंग ही आया। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, आलोचना, अगर फिर से हम ये कर देंगे तो आर्थिक समानता जो कि पहले बढ़ गई थी फिर से बढ़ जाएगी, और जो कि फिर से बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ रही है, चाइना में बढ़ रही है, यूरोप में भी बढ़ रही है, तो फिर से वही कैपिटलिज्म का रूप आ जाएगा। ये वेलफेयर को जरूरी है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए स्कूल भी जरूरी है, कॉलेज भी जरूरी है। तो इस पर आप प्रश्न लगाते हो, ये ठीक नहीं है। आर्थिक विषमता फिर से बढ़ेगी, तो ये इसकी आलोचना है। खैर, कहाँ देख रहे हैं आप?
नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर नव उदारवाद, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है, WTO बढ़ता जा रहा है, LPG रिफॉर्म, निजीकरण बढ़ रहे हैं। भारत में भी जो सरकारी कंपनियां हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। ये उनको देखा जा रहा है। खैर, भारत अब भी पूरी तरह नव उदारवाद को आगे बढ़ाया है, भारत में भी, है ना, लेकिन आखिरी में ये लिखेंगे पूरी तरह विचार नहीं है। अमर्त्य सेन का विचार होना चाहिए, कैपेबिलिटी अप्रोच, कि भाई जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, बाकी की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आर्थिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे प्लेलिस्ट में आपके लिए सवाल हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, MA, BA, पॉलिटिकल नेट JRF, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में देख रहे हैं तो संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू। बाय।